एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर सब्जी मंडी 13 नंबर शेड पर काफी समय से नशाखोर बैठे हुए थे, जो व्यापारियों से माल लेकर 13 नंबर पर बेचते थे। आज रविवार वाले दिन एपीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 नंबर से सभी नशाखोरों के एड़े वहां से हटाए। जो काम कई सालों से नहीं हुआ था, आज एपीएमसी ने कर दिखाया। वहीं नशाखोरों द्वारा इन अधिकारियों पर इल्जाम भी लगाए गए। कहा गया कि इन अफसरों द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है। पैसा न देने की वजह से आज ये नशाखोरों को हटाया गया। वहीं अगर एपीएमसी की बात करें तो काफ़ी समय से अवैध रूप से बनी एसटीडी बूथ को 13 नंबर सेट के बिल्कुल सामने है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है जो ये एसटीडी व बूथ छोड़ दिए गए? वहीं दूसरी तरफ हर फड़ पर नशाखोर बैठे हैं। क्या हर शेड से नशाखोरों को हटाया जाएगा? क्या ये कार्रवाई सिर्फ 13 नंबर सेट के लिए? राजधानी दिल्ली की बात करें कि एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर, आजादपुर मंडी के अंदर इस कदर गुंडागर्दी बढ़ चुका है कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, उनको सामान उठा के लेके जाया जा रहा। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? लोगों का कहना है कि संडे के दिन जब मंडी बंद होती है तो उनका सामान लेके जाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम है सर? रामधन। रामधन जी, आखिर सामान क्यों लेके जाया जा रहा है? उनकी मर्जी भाई, क्यों? क्या जबरदस्ती ले जाते हैं। हाँ, जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। किस लिए? क्या पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांगते। कितने पैसे की डिमांड? 2-4 हजार के मांगते हैं। अच्छा, पैसे नहीं देने के कारण ये लोग काम करते हैं। क्या लग रहा है लगातार इस तरह से समस्या बढ़ती है? समझता है सो रहा है। अच्छा, ये कौन व्यक्ति है जो पैसे मांगते हैं? एसपीएमसी वाले मांगते हैं। कौन है? नाम कुछ पता है? नाम नहीं पता है। बाकी अभी तक यहाँ कितने आदमी का सामान उठ के गया है? कम से कम 200-400 आदमी सामान गया। 400 आदमी का क्या है? कितने सामान गया उठा? किसी का 2 में, किसी का 5 में, किसी का 10 में। अच्छा, रीजन नहीं बता रहे हैं? क्या कोई नोटिस, कोई कंप्लेन दिया है कि आपका कोई कंप्लेन है? कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। बाकी लगातार इस तरह से चला। बाकी आप देखिए कि गरीबों आदमी अपने परिवार को पालने के लिए छोटा मोटा कारोबार करता है, और उसके साथ में सामान चला जाए तो कैसे कारोबार करेगा? कोई आदमी भूखा मरेगा और क्या करेगा? रोक दिया जाएगा और क्या करेगा? तो एपीएमसी इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? एपीएमसी की बनती है, करवा रही एपीएमसी करती है। हमारे साथ और भी लोग, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखा जाए लगातार इस तरीके से देखे कि यहाँ साथ में बात करी जाए, यहाँ की कितने लोगों नशाखोर की बात करी जाए। सामान था, आप देखिए कि यहाँ तो सामान था, उठा के ले गया गया, और लगातार इस मामले को लेकर यहाँ का लोगों का कहना है कि एपीएमसी के गुंडागर्दी है, पैसा मांगा जाता है, पैसा नहीं देने के कारण उनको सामान उठा के लेकर जाया जाता है। यहाँ देखें, यहाँ सामान था, उनका सामान लेकर चले गए, और लगातार इस मामले को लेकर कई बार अधिकारी के पास शिकायत किया जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति इस मामले के सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो छोटे मोटे व्यापारी हो काम करते हैं, उनका सामान एपीएमसी के अधिकारी उठा कर लेकर चले जाते, वो लोग बेघर हो जाते, दर पकड़ के ठोकरे खाते, वो शिकायत देते हैं। इस मामले पर एपीएमसी के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए, यहाँ के जो आड़ती है, व्यापारी है, उनका कहना है कि पैसे का डिमांड किया जाता, पैसे नहीं देने की वजह से सामान को उठाकर लेके जाया जाता है। संजय सिंह, सत्याग्रह भारती, दिल्ली। अब्दुल्ला जी, क्या मामला है? मामला ये है कि एपीएमसी वालों की धांधली तो आप देख ही रहे हो, और आपकी नजर के सामने है। धांधली ये है कि यहाँ का जो खरीदार है, यहाँ जो माल खरीद के लोग लेके आते हैं, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख अपने बाल बच्चे खिला रहा है। तो इनका मकसद ये है कि जो ऊपर ये डीसी आया हुआ है, मैं नाम लेके बोलता हूँ, अशोक नाम है उसका, एक भाई है जो लंबा वाला यहाँ खड़ा है, पता नहीं इसका जोरावर सिंह नाम है, क्या नाम है, प्राइवेट गार्ड में है। अच्छा। ये वो खुद पैसे नहीं मांग रहा है, वो इसके थ्रू पैसे मंगवा रहा है। अच्छा। हाँ, मेन मुद्दा ये है टोटल पैसा। अच्छा, इनको पैसा तो काम हो जाएगा। कितने आदमी के यहाँ जो शेड पे है, जो बढ़ के सामान उठ रहा है, कौन लोग है? मासाखोर है या व्यापारी? ये व्यापारी है, सारे मासाखोर नहीं है। हाँ। मासाखोर का नाम इनको दे दिया गया है कि ये मासाखोरी करते हैं। अच्छा। बशर्ते आरती से माल लेके आते हैं,
कोई 10 नग लेके आता है, कोई 50 नग लेके आता है, कोई 100 नग लेके आता है। और वो लेके आता है तो क्या वो इनकम टैक्स नहीं देता है आरती को? आरती अगर 100 रुपए की चीज देता है तो उसमें 1 रुपया टैक्स लगा देता है। तो खरीदारों को भी तो टैक्स देके तो माल ले रहा है। लगभग कितने दुकानें इन लोगों को? हजारों की संख्या, हजारों खरीदार है, दुकान नहीं है। हाँ। यहाँ किसी की परमानेंट कोई दुकान नहीं है। यहाँ जैसे हम आरती हैं, हमने माल किसी खरीदार को बेचा, 4 आदमी को, 5 आदमी को, 5 आदमी को माल हमने दे दिया। 5 आदमी ने क्या करा, वो डब्बा खोल के 2 डब्बा 4 डब्बा करके उन्होंने आगे वाले खरीदार को दे दिया, फुटकर वालों को। क्या है कि आरती को जो है फुटकर वालों को भी देना पड़ता है, थोक वालों को भी देना पड़ता है, क्योंकि आरती को किसान का माल बेचना ही बेचना है। लेकिन जो समस्या देखा जाए कि अभी जो मासाखोरों के सामान उठ के जा रहा है, क्या उनके लिए कोई नोटिस या कोई कंप्लेंट? सर ये मासाखोर तो कहो ही मत। हाँ। ये मासाखोर एक भी नहीं है, ये एक भी मासाखोर यहाँ पे नहीं है, ये टोटल खरीदार है। इनको लूटने के लिए एपीएमसी के जो ऊंचे वाले अधिकारी हैं, जिस तरीके से जो अशोक आया हुआ है, ये समझता है कि मैं क्या कहते हैं बहुत बड़ा अफसर बन के आया हूँ, मेरी कोई सुनवा, मेरे आगे किसी की सुनी नहीं जाएगी, गरीब को यहाँ दबाते जा रहे हैं, ये गलत है। आप ये बता दो, यहाँ पे इतना जाम लगता है 15 और ये 12 के बीच में, यहाँ से पैसा नहीं जाता है। 17 नंबर में कचौड़ी वाले की दुकान लगी हुई है, वहां से पैसा नहीं जाता है। अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो ये अच्छा काम करे, कोई रोकेगा नहीं। सुबेरे यहाँ गेटों पे जाम लग जाता है सर, आप लोग देखते होंगे, घंटों तक जाम लगा रहता है। किसानों का माल गेट पे लेट हो जाने की वजह से 200-400 रुपए में कम में बिकता है माल, ऐसा नहीं है। और ये धांधली किसकी है? 50 रुपए वाला गेट पास 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए वाला गेट पास 150 रुपए में लेते हैं। रिक्शे वालों को ऐसे ही बिना पर्ची के अंदर आने देते हैं। छोटा हाथी, बड़ा हाथी, तोता वाला, ये वाला सारा टोटल ये करप्ट है। ये तीनों गेट अशोक जी के अंडर में है। और इस टाइम जितनी धांधली हो रही है ना, इतनी धांधली एपीएमसी में कभी किसी अफसर ने की नहीं। पैसे किसके थ्रू मांगे जा रहे हैं? पैसे अगर आप आगे हो तो आपके थ्रू मांगे जा रहे हैं, और नहीं तो ये सामान उठाए जा रहे हैं। तो जिस मजदूर का या जिस खरीदार का माल उठाया जा रहा है वो कहता साहब 100, 200, 400 ले लो, हमारा सामान नहीं उठाओ। है इस तरीके की धांधली है इनकी। क्या पहले भी पैसे दिए जाते थे जब आप लोग यहाँ बैठे हुए थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये तो जब से अशोक जी आए तब से होने लगा है। और अशोक जी आए हुए हैं, इनके साथ में एक प्राइवेट गार्ड है जिसका नाम है ये जोरावर सिंह है, और एक कोई धर्म सिंह है, ऐसे कुछ है। ये इसके सगे भाई है, एक ताऊ का लड़का है और एक सगे भाई है इसका। कितने पैसे की डिमांड की गई? लाखों रुपए मांगते हैं। अभी मैं बता दूं आपको पत्रकार साहब, एक खरीदार रिक्शा से माल लेके आया, यहाँ पे नीचे खड़ा करा, तो रिक्शे का माल उठा के तुम लेके चले जाओगे? इतनी बड़ी आपकी गुंडागर्दी है। खरीदार माल खरीद के रिक्शे में लाद के वो बाहर लेके जाएगा। या मान लो 12 नंबर से, 10 नंबर से, 11 नंबर से अगर उसने माल खरीदा है, रिक्शे में लाद के यहाँ लेके आएगा। उसके बाद में अगर इसने 13 नंबर से 2-4 डब्बे लिए तो वो भी तो उठा के रिक्शे में रखेगा। तो आपका क्या फल बनता है? या तो भाई रिक्शे वालों को वहां से हटा दो, और नहीं तो उसका माल जब्त करने की आपकी हिम्मत कैसे पड़ रही है? किसने परमिशन दी आपको? कहीं ना कहीं देखा जाए गुंडागर्दी के राज। गुंडागर्दी नहीं, टोटल गुंडागर्दी है। हाँ, क्या कहेंगे सर? सर हम टैक्स देते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी मजबूर है कि हम लोग नुकसान ही हो रहा है दिन पे दिन। हाँ, कितने के नुकसान हो रही है लगातार देखा जाए जिस तरह से आप लोग के साथ? 2-4 10 डब्बे हर एक किसी खड्डा के जाता ही है। हाँ, तो क्या इस मामले में आप लोग एपीएमसी को शिकायत नहीं करते हैं? करते तो क्या करें, मजबूर है हम। कोई सुनने को क्या नहीं? कोई सुन के तैयार नहीं है। तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोग? क्या करें, कारोबार बंद करेंगे। इधर ज्यादा तो माल उठा के कहाँ जाता है? सर माल उठा के ये लोग बोलते हैं अनाथ आश्रम में दिया। अनाथ आश्रम में जितना माल ये लोग उठा के लेके जाके देते हैं ना, अगर ये एपीएमसी वाले ये कहते हैं कि हाँ अनाथ आश्रम में 1 ट्रक माल भेजना है, तो यहाँ का जो छोटा छोटा कारोबारी करने वाला आदमी है ना, 1-1 डब्बा देगा तो 1 ट्रक अनाथ आश्रम पहुंच जाएगा। ये अनाथ आश्रम माल नहीं जाता है, ये इनके घर में माल जाता है, इनके ससुराल में माल जाएगा, साले के आ जाएगा, साडू के आ जाएगा। आप 4 डब्बा उठा के लेके गए, वहाँ 1 ही डब्बा मिल रहा है, 3 डब्बे कहाँ गए? आप बता रहे हो अनाथ आश्रम चला गया। अनाथ आश्रम गया तो उसकी पर्ची है आपके पास? अभी कोई लिखत में पर्ची कुछ भी नहीं मिलता है। माल ऐसे ही जब्त करने सर ये माल ऐसे ही जब्त होता है। अगर मेरा माल उठ के चला गया, मैं पीछे पहुंच गया, तो 4000 की पर्ची कटा के आ जाओ तो माल मिलेगा। और अगर आप कमजोर पड़ गए तो पता लगा क्या कहते हैं, वो बता देंगे अनाथ आश्रम चला गया। तो कौन से अनाथ आश्रम चला गया? दिल्ली के कौन से अनाथ आश्रम में गया? कोई पर्ची में खुद कटवा के आया हूँ, टैक्स देके। पर्ची मेरे को मिली नहीं है। 1400 की पर्ची में कटवाया हूँ, लेकिन पर्ची मेरे को मिली नहीं। 14 कैश लिए मेरे से, कैश ले पर्ची नहीं दी। नहीं दी। इसके बारे में बोले नहीं कि पर्ची क्यों नहीं दे रहे हो? अब सर बोला क्या पर्ची नहीं मिलेगी,
क्यों नहीं मिलेगी? जब पैसा माल लेना है या पर्ची लेना? हाँ सीधी बात है। अच्छा, ऐसे कहते हैं। ऐसे कौन लोग हैं वो? APMC वाले नाम से बात करना है। मैंने नाम बता दिया वैसे। नुकसान हो रहा है। हाँ टैक्स दे के लिए आते हैं, रोज 10-20 डब्बे उठ जा रहे हैं, 600 रुपए के डब्बे हैं। 20 डब्बे उठ गया तो कितना नुकसान हुआ? तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी जिंदगी तो हम लोग बिता दिए, इसी जगह किसकी जिम्मेदारी सोचा जाए? नहीं, आखिर ये बंदा करवाने के पैसे मांगते हैं क्या बाबू? हाँ, जी कितना पैसा मांगेगा? अरे कभी 2000 मांगते हैं, कभी 1000 रुपए में दे रहे हैं, किसी को कैसे कैसे कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमेशा आप लोग के साथ अत्याचार होता है, बाकी इस मामले पे शिकायत नहीं करते हैं? अभी जल्दी ही से 2-3 दिन से हो रहा है। अच्छा, बाकी देखा जाए संडे को मंडी बंद होती है, बाकी संडे को ये लोग कार्रवाई करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? अब क्या किया जाए, हम लोग क्या करें? हाँ बताए। मैं आपको एक बात बता दूं कि संडे को ही नहीं, संडे को तो चलो मंडी खाली है, ऊपर से क्या आदेश आया है कुछ पता नहीं है। सर मेरी एक बात सुनो, मैं सीधी बात बताता हूँ। आरती से माल लेना गुनाह है खरीदार को? या आरती से माल लेते हैं खरीदार, वो माल उठा के लेके जाते हैं, तो क्या ये रास्ते में उठा के रिक्शा समेत जब्त कर लेंगे और उसका 4000 रुपए का प्लांटी काट के देंगे? ये इनका APMC चला रहे हैं ये लोग। प्लांटी की पर्ची मिलती है? कोई प्लांटी की पर्ची नहीं मिलती। सुनो मेरी बात सर, अगर APMC का अधिकारी माल उठा रहा है, अगर मान लो यहाँ से माल उठा रहा है, माल उठाया, पर्ची काट के दे दे कि भाई आपका माल ये जब्त किया जा रहा है। पर्ची नहीं देते? कोई पर्ची नहीं देते हैं। पैसा कैश लेते हैं? सर ये पैसा अंदर बुला के लेते हैं, कभी 4000, कभी। क्या नाम है? राजू। राजू जी, क्या समस्या हुआ? मैं सेठ के पास काम करता हूँ, माल लेके आता हूँ, माल लेके आया, फिर यहाँ पे लेके आया 9 नंबर में, APMC मुझे पकड़ के ले गई दफ्तर में बोला 4000 रुपया देगा तब जाना दूंगा, ये तो नहीं जाने दूंगा। इसलिए पकड़ के ऐसा ही पकड़ ले गई। माल लोड रिक्शा पे था। हाँ जी। कौन अधिकारी का सम्मान है? पर्ची नाम पता है? नाम तो सर नहीं मुझे मालूम। नहीं सर, दिया पर्ची अर्ची कुछ नहीं। तो आपने शिकायत करी है APMC अधिकारी को? नहीं सर। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? नहीं किया सर। क्यों? ऐसे हमेशा होता है? हमेशा होता है सर, जब भी आज 1 महीने से लफड़ा हो रहा है। तो हमेशा ही लोग पैसे मांगते हैं? हाँ जी। पैसे नहीं देने के कारण क्या करते हैं? माल उठाते हैं, रिक्शा से माल उठाते हैं, माल लेके जाते हैं, दफ्तर में दे देते हैं, वहाँ जाने के बाद बोलते हैं पैसे दो तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस मामले में आपने शिकायत करी? अभी सर कुछ नहीं शिकायत किया। शिकायत करना चाहिए ना आपको, क्योंकि आप पैसे लेके अब कुछ तो बोल जाता, हमारा मजदूर आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, माल लेके आए, माल लेके चले जाएंगे तो क्या मतलब मिलेगा हमको? हम माल उठा ले जाएंगे, हम गाड़ी में डालने वाले माल है, वो भी उठा ले जाएगा रिक्शा पर से। माल में क्या था? आम था कितने पे की थी? सर, उसमें 32-33 था, 4000 रुपया भर के आया सर उसमें। आम कितने का था? हाँ जी। आम कितने का था? आम सर 350-400 तक ले। हाँ जी। 4000 रुपये आपको पिला के देते हैं? हाँ जी, क्रांति ठोक में 4000 रुपया दिया मैंने।